आपके सर के पीछे है ना, बेस ऑफ स्कल्प में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट की थी। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये जो जिनके लिए भी है ना मैसेज, ये मैसेज मुझे स्ट्रॉन्ग मिला है बाबा जी की कृपा से। और ये मैसेज मुझे पिछले कुछ दिनों में लगातार आ रहा है कि आपकी मैरिज से, जिनके लिए भी है ये, आपके मैरिज के बाद से, आपके मैरिज के समय से ये चीज़ें होना प्रारंभ हो रहे थे। देखिए आप ना बहुत इंटेलिजेंट हैं। आपका जो थर्ड आई चक्र, आपका सहस्त्रार चक्र, जिस स्थान पर आप जा रहे थे, जिस स्थान पर आप थे, वहाँ पर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल लोग नहीं थे। ठीक है, बहुत ही क्लियर मैसेज है। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे। तो यहाँ पर जो कुछ भी प्रारंभ हो रहा है वो आपके घर से प्रारंभ होके आपके घर से ही जा रहा है, मतलब आपकी मैरिज के समय। तो ये जिनके लिए भी ऊर्जा है वो वहीं से निकल कर आ रही है, उत्सव से। आपके लिए उस उत्सव को किसी भी तरीके से मातम में बदलने की ऊर्जा है। ठीक है, मतलब आपके लिए वो उत्सव नहीं था, आपके लिए वो डिप्लोमेट मैनिपुलेशन था, वो आपके लिए न्यू बिगनिंग नहीं थी, वो आपके लिए झूठ छल कपट था। ठीक है, जिनके लिए भी ये मैसेज निकल कर आ रहा है, आपकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट किया गया है एंजल्स की ब्लेसिंग से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग से। अब हर किसी के लिए ये मैसेज नहीं है, पर जिनके लिए भी है स्ट्रांग है। ये उत्सव आपके लिए उत्सव नहीं था, ये उत्सव आपके लिए एक तूफान लेकर आ रहा था, एक स्ट्रांग वार्निंग। क्योंकि एक इनमेच्योर इंसान की एनर्जी है। आपके साथ जो व्यक्ति थे, इनमेच्योर ऊर्जा थी, आपकी ऊर्जा इनोसेंट। ठीक है, और आसपास के लोगों की ऊर्जा छल, मैनिपुलेशन, कपट और डीप लेवल पर, ऊपरी बाहरी सतही नहीं, डीप लेवल पर ऐसे ऐसे षड्यंत्र, ऐसे ऐसे छल, ऐसे ऐसे कपट जो आज तक चल रहे हैं। ठीक है, आप उनसे दूर हैं बिल्कुल। आपने न्यू बिगनिंग किया। धीरे 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 आपके साथ जो व्यक्ति है उनकी जो एनर्जी है धीरे धीरे इन मैच्योरिटी से मैच्योरिटी में धीरे, बहुत स्लो डाउन, बहुत ज़्यादा स्लो इस व्यक्ति की प्रोग्रेस हो रही थी। ठीक है, बहुत स्लो। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो आपके शत्रु हैं, जिन्होंने आपके जो मैंने कहा कि वो प्रोजेक्शन किया, वो कोई आउटसाइडर है। उसके बारे में जो मुझे ऊर्जा रिसीव हुई है, आपके पर्सन के से जुड़ी हुई किसी फीमेल, किसी ओल्ड एज फीमेल ने ये चीज़ें क्रिएट की थी आपके लाइफ में, किसी आउटसाइडर को भेजकर। और वो प्रॉपर तंत्र क्रिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और ये जो व्यक्ति है, ये पहले से ही आप इस व्यक्ति को, इस फीमेल को जानता था। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई है। द चैरियट आपकी प्रोग्रेस को, आपकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए, आपकी सफलता को रोकने के लिए। हो सकता है कि पहले आप किसी तरीके से आप ट्रैवल करके जाते थे, कोई कार्य करते थे आप, ठीक है, या ऑनलाइन कोई कार्य करते थे आप पास्ट में, वो कार्य आपका रुका था। और उस कार्य को रोकने के लिए ही आपके लाइफ में ये सारी कार्मिक स्थिति, ये सारी निगेटिविटी, ये सारी तंत्र, ये अभी की ऊर्जा नहीं है। हो सकता है अभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको पता चल गया हो। ये तब की ऊर्जा है जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, जब आप काफ़ी मेहनत कर रहे थे, बहुत संघर्ष कर रहे थे। आपके साथ वाला व्यक्ति तो ऑलरेडी इनमेच्योर ऊर्जा में था, लेकिन आप काफ़ी इनोसेंट और एकदम लगन से आप कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के लाइफ में कभी ग्रोथ ना हो और आप इनकी डोमिनेशन से, आप इनके मैनिपुलेशन से निकल ना जाए, इसके लिए इन्होंने ये सारी जो षड्यंत्र है रचा था और आपको स्टक कर दिया था। इस कार्मिक साइकिल से आप बाहर नहीं निकल सकते थे। ऐसी चीज़ें करवा दी गई थी, ऐसी चीज़ें कर दी गई थी, बिल्कुल करवा दी गई थी, मैंने कहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड ये बता रहा है कि किसी फीमेल से इन्होंने कुछ करवाया था। ठीक है, किसी फीमेल तांत्रिक की मदद ली गई थी आपके लाइफ में बर्डन क्रिएट करने के लिए। और ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये एक 21 ईयर 25 ईयर लगातार आपको स्टक करने की कोशिश हुई है। और लगातार ये ऊर्जा मुझे रिसीव हुई है, लगातार ये चीज़ें चली है आपके लाइफ में। और ब्लैक कुछ ना कुछ ब्लैक कलर आपको नज़र आता रहा हो। मॉनिटरी स्पिरिट अभी रिसेंटली जैसे ही आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके आसपास, घर के आसपास आपको मॉनिटरी स्पिरिट आपके लिए भेजा जा रहा है। आपको
उदास करने के लिए, परेशान करने के लिए आप इनसे किसी भी तरीके से आपका जो ऑरा है इनके आसपास कनेक्ट हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनको ये पता चल गया है कि ये सब पेंटिकल्स आपकी लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस परमात्मा जी की कृपा से आ रहा है। ठीक है, आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता, अब उस कर्ज से आप बाहर निकल रहे हैं, अब उस कार्मिक स्थिति से आप बाहर निकल रहे हैं। जो कुछ भी आपके तरफ यहाँ पर ईर्ष्या द्वेष से भेजा गया था, जैसे कि मैंने कहा कि किसी आउटसाइडर का यहाँ पर बिल्कुल जिक्र है। वो आउटसाइडर आपको या तो ट्रैवल के थ्रू मिले थे, या ऑनलाइन मिले थे, या किसी समारोह में मिले थे। ठीक है, 3 ऊर्जा यहाँ निकल कर आ रही है। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी प्रवृत्ति के थे और इनको प्लान किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? उस जो फीमेल है, ओल्ड फीमेल है, उनके द्वारा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने के लिए आया था, किसी तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए आया था। ये ना, अब हम इसे पूरी तरीके से तंत्र क्रिया नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कुछ ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस करता था। ये पढ़ के, ये जो व्यक्ति है ये ब्लैक मैजिक का प्रैक्टिस करता था। जैसे होता है ना कि ये जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये चीज़ें करता था। ये इस तरीके से इसने आपके लाइफ में एंट्री लिया, और ये होगा न्यू मून और फुल मून के आसपास। इसको टैटू का शौक़ होगा, भले ही इसने टैटू नहीं करवाया हो, लेकिन टैटू का शौक़ हो सकता है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज वगैरह करना, या फिर मॉर्निंग वॉक वगैरह करना, या फिर इवनिंग वॉक करना, इस तरीके की चीज़ें इस व्यक्ति को पसंद रही होगी। और बहुत ज़्यादा बातूनी, मितव्ययी, जो भी बोलेगा ये किसी के लिए बुरा ही बोलेगा, मतलब कि किसी को अप्रिशिएट नहीं करेगा। ये ऐसा किसी व्यक्ति को आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप अपने पर्सन की स्ट्रेंथ है, क्योंकि जैसे हमने कहा कि आपके साथ वाला व्यक्ति उतना स्ट्रांग नहीं है ऑरा से, आज भी उनकी ऑरा उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं है, धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है। लेकिन आपके ऊपर परमात्मा जी की कृपा है, जब भी आप पॉजिटिव ऑरा लेकर जाएंगे ना, वहाँ से निगेटिविटी आपसे जुड़ती ही है निगेटिविटी। तो यहाँ पर ऐसा एक पूरा कार्मिक सर्कल जहाँ पर आप स्टक हो रहे थे, वहाँ से परमात्मा जी ने आपको निकाला है। और आपके स्ट्रेंथ से इस व्यक्ति को भी स्ट्रेंथ मिल रहा था, और इन लोगों को भी, क्योंकि ये कनेक्ट थे, ये लगातार कनेक्ट थे। कोई फीमेल है जो लगातार इस व्यक्ति से कांटेक्ट करती थी, ठीक है, और लगातार ये कनेक्ट थे। तो आपकी जो ऊर्जा है जाने अनजाने वहाँ तक पहुँच रही थी जहाँ से आपको हटा दिया गया था। अब ये सारी चीज़ें देखिए, आपको ड्रीम में ना ये फीमेल नज़र आई हो और इनके साथ कैट नज़र आई हो, ठीक है, उस वक्त में ये आपके तरफ वो सारी चीज़ें करना इसने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उस वक्त में, जैसे कि मैंने कहा कि इस व्यक्ति को भेजकर आपके बुद्धि बंधन करवाया गया था, है ना, बहुत ही क्लियर है मैसेज। तो इस वजह से आप क्लियर समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने ये ड्रीम देखा, इसका मतलब क्या है। बिल्कुल इसका मतलब था स्ट्रेंथ, आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आप स्ट्रेंथ देते हो, आप अपनों को, जो आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जो आपके अंदर खूबी है, जो आपके अंदर शक्ति है, उसको ये खींच लेना चाहते थे, उसको ये रोक देना चाहते थे, ठीक है। लेकिन इनको नहीं पता था कि आपके तरफ डेविल की ऊर्जा भेजने की वजह से ये व्यक्ति खुद स्टक हो जाएगा। ये जो भी सो कॉल्ड आपके पर्सन के अपने हैं, ये तो ऑलरेडी कार्मिक है, इनके साथ पूरी तरीके से कार्मिक जो चक्र है ये फिर से स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इनकी पूरी नज़र आपके धन पर है, आपके धन के ग्रोथ पर है, क्योंकि आपके पर्सन को कभी भी ये आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपके साथ उनका कार्मिक उतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, इस वजह से ये आपके तरफ जो भी प्रोजेक्शन करते हैं उसका असर बैकफायर हो जाता था पहले भी, ठीक है। लेकिन ये आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा जेलस है, बहुत, ये जो फीमेल है जो इस मेल से कनेक्ट है वो तो हद से ज़्यादा जेलस है। मतलब इसकी तो ऊर्जा ऐसी है कि कब सामने मिले और कब मैं कलेश कर दूं, ठीक है, ऐसी ऊर्जा है इस फीमेल की। आपको यहाँ पर कंफर्ट जोन में रहते हुए देख रहे हैं, ये जहाँ से भी देख रहे हैं, जहाँ से भी इनको पता चल रहा है, कहीं ना कहीं से इनको पता चल रहा है 9 ऑफ कप्स आप काफ़ी ज़्यादा सुकून से हैं, है ना। और जो भी इन्होंने सुकून आपका छीना था वो आपके गुड कर्मा के फल से आपने बिल्ड कर लिया। तो यहाँ पर बहुत ही अलग ऊर्जा निकल कर आ रही है
किसी से बुद्धि बंधन करवा के, आपको स्टक करवा के, है ना, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाए। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल भी जुड़ी हुई है जिसके बारे में आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि ये फीमेल इन लोगों से जुड़ी हुई है। आप सोचेंगे कि इनसे इनका क्या लेना देना है, लेकिन वही चीज़ें आपको अचानक पता चलेगा कि ये जो फीमेल है जो आपको बहुत करीबी बनती है ये आपकी, ठीक है, ये फीमेल इन लोगों से जुड़ी हुई है जो आपके पर्सन की तरफ से कार्मिक है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम समय बचा है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होने के लिए बहुत कम समय बचा है और आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो रहा है। अद्भुत बटरफ्लाई जैसे आपको नज़र आते थे इनको भी नज़र आएंगे। जो चीज़ें जो छुपी हुई है, जो इनको जैसे कि इनको इनमैच्योर ऊर्जा में इस फीमेल ने हमेशा से ही रखा है, वो इनमैच्योर वाली ऊर्जा अब हट रही है आपके पर्सन से। अब ये किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा देखिए, पेज ऑफ कप्स से किंग ऑफ कप्स एक इनमैच्योर व्यक्ति से एक जिम्मेदार, एक बैलेंस व्यक्ति के रूप में बदल रहे हैं आपके पर्सन। और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन इनर एंड आउटर भी होता है ना, तो इनर एंड आउटर भी हो सकता है। सडन चेंज आएगा आपके पर्सन के लाइफ में, उनके व्यवहार में, उनके बात में, उनके सोचने के तरीके में सडन चेंज आएगा। और ये चेंज है कार्मिक शुद्धि का। ये कार्मिक शुद्धि के बाद ही ये चेंज आने वाला था। ये व्यक्ति हमेशा स्टक रहते थे, ये व्यक्ति हमेशा निगेटिव थॉट करते रहते थे, ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए पोलाइट नहीं थे, कभी भी आपके एफर्ट को नहीं समझते थे। वो अब पूरी तरीके से बदल जाएंगे और वो आपके एफर्ट को सम्मान करेंगे, वो वैल्यू करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं आपके बहुत करीबी हो सकते हैं, बहुत करीबी मित्र, आपकी सिस्टर, लाइक अ सिस्टर, वो अब आपको ना आपकी आंसुओं की यहाँ पर ना वो समझ पाएंगे कि आपने कितना कुछ अपने लाइफ में झेला है। ये तो कुछ भी नहीं है जो वो लोग ये सारी चीज़ें करें। बहुत ही अलग ऊर्जा है आज की। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके भाग्य को ज़्यादातर लोग ये समझ पा रहे हैं कि आपके गुड कर्मा का फल आपको मिला है। आपको कितना रुलाया गया, कितना दुखी किया गया, लेकिन आपने अपने गुड कर्मा को नहीं छोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लाइफ में इतने संघर्ष आए, लेकिन आपने, जैसे कहते हैं हॉनेस्टी इज़ योर की है ना, आपने अपने किसी भी कनेक्शन को छोड़ा नहीं, है ना। कभी भी इस व्यक्ति ने चाहे आपको कितना भी दुख दिया हो, कितना भी परेशान किया हो, लेकिन क्योंकि इस व्यक्ति के साथ आपका एक गहरा कनेक्शन है, भले ही आपको लगे कि ये व्यक्ति कार्मिक है, क्योंकि यहीं से ही सबसे ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा आपको मिली है। 10 ऑफ सोर्ड्स, सबसे ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा आपके पर्सन के तरफ के लोगों की ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा निगेटिव ऊर्जा, जिनकी भी ऊर्जा है ना, जिनके लिए भी ये रीडिंग है, सबसे ज़्यादा आपको दुख मिला है इसी व्यक्ति के मीडियम से, इसी व्यक्ति के थ्रू। और यही से ही कहीं ना कहीं आप आंतरिक रूप से डिस्टेंस हो गए, आंतरिक रूप से आप आइसोलेशन में चले गए। जब आप आइसोलेशन में चले गए ना, उस वक्त में, जिस वक्त में इन्होंने आपके तरफ एक साथ, जैसे कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें छोड़ दिया, ठीक है, एक साथ बहुत सारे ब्लैक मैजिक, बहुत सारे ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी कि इसके साथ ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सारी चीज़ें बोलना, है ना, मुख से इस तरीके की चीज़ें बोलना। और वो सारी चीज़ों में इनको ये नहीं पता था कि 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके ऊपर स्वयं परमात्मा जी की कृपा, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी की कृपा है, जिन्होंने आपको पूरी तरीके से संभाला है, ना कि इस व्यक्ति ने आपको पूरी तरीके से परमात्मा जी ने संभाला है। अब आप खुद एक क्वीन या किंग की ऊर्जा में आ गए हैं। और ये जो फीमेल है उसको अपने किए का जो है पछतावा तो नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को अपने किए का बुरे कर्म का फल इसको मिल रहा है, क्योंकि अभी ये या तो ये बेड रेस्ट में है किसी तरीके से ना, क्योंकि आपके गर्दन के ऊपर वाली चीज़ में इसने किया था, गर्दन के ऊपर से, है ना, तो इसको थ्रोट से जुड़ा हुआ, दांतों से जुड़ा हुआ, कान से जुड़ा हुआ, आँख से जुड़ा हुआ, सर से जुड़ा हुआ किसी तरीके का कोई ना कोई प्रॉब्लम हुआ है। अप्रैल के मंथ में 4 मंथ पहले 4 सालों से या तो ये बेड रेस्ट में है। यही चीज़ है जो आपके सामने में उजागर होने वाला है कि आप एक दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में है। ये सारी चीज़ों को आपने किस तरीके से मतलब आपके जो सिस्टर्स है, लाइक अ सिस्टर, लाइक अ फ्रेंड जो है ना, वो आप ये पूछना चाहते हैं कि आपने
इन सारी स्टकनेस को किस तरीके से आपने सहन किया। और दी चैरियट, दी हाई प्रिस्टेस आप लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। आप अकेले रो कर या फिर डीमोटिवेट होकर, किसी का कहना है कि आप जिस फीमेल से जिस फीमेल की ऊर्जा, निगेटिव ऊर्जा आप तक आ रही थी, जो फीमेल आपसे हद से ज़्यादा जेलस है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निगेटिव एनर्जी कैरी करती है। और उस स्थान से पूरी तरीके से स्वयं निकलना और अपने पर्सन का साथ देना, ये तो एक अद्भुत, मतलब आपको कहना चाहते हैं कोई कि आप बहुत अद्भुत अद्वितीय हो। ठीक है, आपके ऊपर वाकई में परमात्मा जी की कृपा है और ये कोई रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं कि आप ट्रू डिवोटी हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो छल है, कपट है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस फीमेल का मेल का यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और आपका जो कनेक्शन है टू ऑफ कप्स का, अब एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक करने का समय आ गया है। जो इस फीमेल की बुरी नज़र की वजह से ना ही आपके पर्सन आपको कुछ बोल पा रहे थे, नहीं, लेकिन बहुत पहले से ही आप इनसे दूर हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनसे दूर है ना, तो आपको ऐसा लग रहा था, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि ये चीज़ें कैसे असर करेंगी। पर एनर्जी तो एनर्जी है ना, चाहे आप दूर रहें चाहे पास रहें। आपके तरफ इन्होंने ये सब सोच, आपके पर्सन के तरफ उनकी सेहत को बिगाड़ने के लिए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने के लिए फिर से ये ब्लैक मैजिक हुआ था। ठीक है, फिर से ये ब्लैक मैजिक का जो प्रैक्टिस करता है ना, ये इस व्यक्ति का आना फिर से उन्हीं लोगों के द्वारा मैनिपुलेट किया गया था और ये चीज़ें फिर से स्टक कर रही थी आपको, ये चीज़ें फिर से स्टक कर रही थी। यहाँ पर डबल यहाँ पर कंफर्मेशन है कि डबल आपके पर्सन के माइंड को यहाँ पर ब्लॉक करने के लिए, उनके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने के लिए, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, टू ऑफ कप्स एक दूसरे के लिए इक्वली गिव एंड टेक था, तो वो चीज़ें स्टक करने के लिए फिर से इस फीमेल ने ये सारे षड्यंत्र किए थे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि टू ऑफ कप्स के साथ आया है द लवर्स का कार्ड। ठीक है, फिर डबल आया है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। इनको ये नहीं पता था कि आपका जो कनेक्शन है वो एंजेलिक प्रोटेक्शन में है। ठीक है, तो इसका कोई भी षड्यंत्र, कोई भी छल आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितना भी क्रोध करे, कितना भी आपके फैमिली मेंबर की तरफ बर्डन क्रिएट करे या आपकी ऊर्जा को रोकने की कोशिश करे। जैसे कि मैंने कहा थी इम्प्रेस, ये जो फीमेल है, यहाँ पर 2 से 3 ऐसे फीमेल है जो मैंने आपको बता दिया। एक ओल्ड है, ओल्ड फीमेल है, हो सकता है कि अब वो फिजिकल फॉर्म में ना हो। ठीक है, लेकिन 3 ऐसे फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिनकी उम्र आपके बराबर हो सकती है, आपसे छोटी हो सकती है। एक मदरली फिगर है। ठीक है, और तीसरी मैंने जो बता दिया, वो अभी वो उनके सोल को ना, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ से कब निकलूँ, मतलब बहुत निम्न स्तर में ये गई है। ये जो सोल है ये बहुत निम्न स्तर पर गई है और ये क्या कर रही है, आपके किसी लव्स वन का रूप लेके आपके ड्रीम में आती हो, आपको नहीं पता हो तो भी, और ये चाहती है कि आप इसके लिए प्रार्थना करें आपके पर्सन, ताकि वो इसको जो बुरा कर्म की वजह से जो निम्न स्तर मिला है वहाँ से वो ऊपर उठ सके। किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने लाइफ टाइम किसी के लिए भला नहीं किया, बुरा ही बुरा किया, वो इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल करते हैं आपको भ्रमित करने के लिए। तो ये वही चीज़ें कर रही थी आपको भ्रमित करने के लिए। और आपके पर्सन के अंदर जो कुछ भी निगेटिव अटैचमेंट था वो अब धीरे धीरे हील्ड हो रहा है, क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत बर्डन देखा है अपने लाइफ में। क्योंकि डबल यहाँ पर कंफर्मेशन होता है, द वर्ड का कार्ड, एक बहुत लंबा स्ट्रगल, एक बहुत लंबा स्ट्रगल भी नहीं कहेंगे, कार्मिक बैगेजेस इसने अपने आसपास कैरी कर लिया था, जिसकी वजह से व्यक्ति ना ही अर्न कर पा रहे थे, ना ही कोई जमा पूंजी कर पा रहे थे, ना ही ये रात में चैन से सो पाते थे। इसको समझ में नहीं आता था ये ऊर्जा कहाँ से आ रही है। ठीक है, ये ऊर्जा इनके वर्क प्लेस से क्यों आती है, ये ऊर्जा इनके अपनों से क्यों आती है, ये ऊर्जा इन लोगों से क्यों आती है, इसको क्यों और क्वेश्चन मार्क समझ में नहीं आता था। कारण यही है कि इनके थर्ड आई चक्र पर ही तो सारी चीज़ें की गई थी। तो यहाँ पर आपका इंट्यूशन पावर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके पर्सन के लाइफ में भी चेंज आ रहा है। लेकिन आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आ चुका है, जो आप इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं। इनके निगेटिव अटैचमेंट की योजना को आप समझ गए हैं कि ये लोग आपके पर्सन को किस तरीके से निगेटिव तरीके से अटैचमेंट करके रख रहे थे, और ये इनकी योजना का हिस्सा था कि आपकी ऊर्जा को खींचना,
आपकी पॉजिटिविटी को खींचना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब आपकी आभा, आपका ऑरा ऐसा होता है कि जो निगेटिव लोग हैं ना वो भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, और यही इस औरत की ऊर्जा में थी कि ये आपकी पूरी ऊर्जा को खींच लेना चाहती थी, और इसके लिए इसने आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा प्रेम से, बहुत मैनिपुलेशन से सारी चीज़ें की। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि किसी आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन करने के बाद आपके पर्सन ने किसी फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत स्टार्ट कर दिया था, और वहाँ से भी निगेटिव एंटिटी आई है। ये दिखावा था, ठीक है। ये जो फीमेल कर रही थी वो दिखावा कर रही थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि रहता है ना कि किसी के लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद करने से पहले उसको मीठा 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 बात करना, इस तरीके की चीज़ें ये फीमेल करती थी, और जानबूझकर करती थी। जो चीज़ें इसको पता थी वो चीज़ें भी ये पूछती थी आपके पर्सन से, ठीक है। और ये बात आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ में आ रहा था, लेकिन वही है, स्टकनेस की वजह से वो चीज़ें क्लियर नहीं थी। अब कर्मा बैलेंस हो गया है, अब पूरी तरीके से कर्मा बैलेंस हो रहा है। अब जो भी ये लोग हैं ना वो ये समझ गए हैं कि आप लोग इनके स्टकनेस से बाहर निकल गए हैं। आपका जो भी प्रोजेक्शन किया गया था, जो भी आपको मैनिपुलेट किया गया था, उन सारी स्थिति से बाहर निकल गए हैं। और आपके पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लॉयल हार्टेड है, ये आपको पता चल गया है। और इस वजह से जितने भी लोगों ने इनका साथ दिया वो खुद इनसे दूर जा रहे हैं, और उनका खुद ही आपस में कलेश हो रहा है। बस यही होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। आने वाले 6 महीने में आपके पर्सन के लाइफ से पूरी तरीके से कार्मिक शुद्धि है। तो जैसे ही इस व्यक्ति के कर्मों की शुद्धि होगी, ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आपको नज़र आएंगे। बिल्कुल आपको ये लगता होगा कि आपने सही डिसीजन लिया या नहीं। इतना ज़्यादा टफ सिचुएशन में भी आपने इस व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ा, तो बिल्कुल, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो भले ही टफ है, ठीक है, सरल नहीं है। इस व्यक्ति के साथ आपका रहना आपको लगता है कि सरल नहीं है, लेकिन फिर भी यही व्यक्ति आपको आने वाले समय में काफ़ी बैलेंस नज़र आने वाले हैं, क्योंकि इनको इनके जो कर्मों की शुद्धि है, जो बैगेजेस है इसके लाइफ में, ठीक है, जिसकी वजह से ये ना ही प्रोफेशनली आगे बढ़ पा रहे थे, ना ही पर्सनली, अब वो चीज़ें बैलेंस करना सीखेंगे। अब इसके लाइफ में, इस व्यक्ति के लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन आना प्रारंभ होगा, और आपको सपनों के द्वारा बहुत से मैसेजेस मिलते हैं। उसी तरीके से इस व्यक्ति को भी सपनों के द्वारा कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, क्योंकि आपका पर्सन आपके लिए काफ़ी लॉयल हार्टेड है। भले ही ये सारे प्रोजेक्शन हुए, जिनके लिए भी मैसेज है, आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, दृढ़ बने रहिए। आपका केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बने रहिए, क्योंकि देखिए शिव शक्ति जी की कृपा है। अभी जस्ट मुझे मैसेज मिला है, और देखिए शिव शक्ति जी की कृपा आपके ऊपर है, आप दोनों के ऊपर है। ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जब आपके ऐसा लगता है ना आपको कि आपके पर्सन संतुलन में नहीं है, बैलेंस में नहीं है, क्रोधार, तो आप दोनों को ही यहाँ पर मौन धारण करने की आवश्यकता है। उस वक्त में बात ना करके थोड़े समय बात कीजिए, क्योंकि अब इसका जीवन अवधि, ये जो भी इन लोगों ने किया है ना मिलकर, जो कुछ भी काली क्रिया की है, उसका अब समाप्ति का समय आ रहा है, और ये समाप्ति जैसे ही होगा इनके तरफ पूरा का पूरा बैकफायर हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पर्सन को पूरी तरीके से क्लियरिटी मिलने वाली है, मिलना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पर आप यूनिवर्स से अलाइन में हैं, ठीक है। आपको कम्युनिकेट करना है परमात्मा जी से, आपको प्रार्थना करना है परमात्मा जी से, और बहुत ही क्लियर कम्युनिकेट करना है। थ्रोट चक्र पर वर्क कीजिए, और जब आपको कुछ समझ में ना आए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें होते रहती हैं, ये चीज़ें होते रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आज ये रीडिंग आप सुन रहे हैं कल हो जाएगी, नहीं। ये चीज़ें ना, ये क्योंकि इस व्यक्ति का जो आपका जो जन्म है, इस व्यक्ति के साथ इसलिए आप मिले हैं कि इनके कर्मों का जो बैगेजेस है उसको क्लियर करने में आप इनका साथ देंगे। और ये व्यक्ति आपको 3D में किसी तरीके से भी प्रोटेक्ट करने के लिए, ये व्यक्ति आपके साथ वर्क करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इस व्यक्ति को मतलब चुना गया है। तो आप दोनों का साथ एक दूसरे के लिए यहाँ पर है, और जिनके लिए भी मैसेज है ये उन्हीं लोगों के लिए मैसेज है। तो जब तक ये व्यक्ति अपना लाइफ पर्पस को समझ नहीं जाते कि इनका जो कार्य है वो आप
आप आगे करेंगे, आप आगे रहेंगे, ये व्यक्ति आपको प्रोटेक्ट करेंगे या ये व्यक्ति आपको समझेंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी आपकी ऑरा इनको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। धीरे 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 मेंटल क्लियरिटी आएगी इस व्यक्ति को कि क्या हुआ है इसके साथ, क्या नहीं होना चाहिए था, क्या इसे नहीं करना चाहिए था, सारी चीज़ें यहाँ पर। और मेंटल क्लियरिटी के लिए यहाँ पर आपको बाबा जी बताना चाहते हैं कि यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। आप जो है आप मंत्र जाप करते रहिए, मंत्र की तरह आप जाप करते रहिए, सुनिए। आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके पर्सन का जो लाइफ में जो भी स्टकनेस इन महिलाओं के द्वारा क्रिएट किया हुआ है वो धीरे 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 हील्ड होना प्रारंभ हो जाएंगे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अगर कहीं पर चोट लगा है और उस जगह पर किसी ने बुरी नज़र भी लगा दी तो फिर वो चोट और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कुछ भी हुआ है आप लोगों के साथ वो रूट इशू यहीं से आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें ये है कि थोड़ा सा भी लग गया तो फिर वो वहाँ पर दर्द होना प्रारंभ हो गया, इस तरीके की चीज़ें हुई है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप बहुत अच्छे हैं पर दृढ़ बने रहिए। आपको जो करना है, जो आपको आपका लाइफ पर्पस है वो आप बिल्कुल कीजिए। जो आपको सीखना है, जो आपको करना है, जो आपने लर्निंग लिया है ना, जो आपने अपने लाइफ में सीखा है, उस सीख को आप उस सीख से, है ना, उस अध्याय से कुछ सीख कर आगे बढ़िए, तभी आपके लाइफ में क्लियरिटी आएगी। किसी से आप पूछ लेंगे आज, लेकिन 15 दिन बाद फिर वही चीज़ें आएगी, क्योंकि 15 दिन बाद फिर पूर्णिमा आता है, फिर अमावस्या आता है। इसके 4-5 दिन के आसपास आपके पर्सन और आपके बीच में कलेश होना, आप दोनों के मूड में कहीं ना कहीं असमंजस वाली स्थिति आना, कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आना, ये अभी से नहीं है, ये बहुत पहले से है। लेकिन अब ये धीरे 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 कम हो रहा है। माँ आदि शक्ति माता जी की विशेष कृपा है। माता जी के कवच का पाठ आप कर सकते हैं।